नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीपीए सम्मेलन के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर ने दिया संबोधन। स्पीकर बोले, मतदान प्रतिशत बढ़ाना दर्शाता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया प्रदर्शन। प्रदेशाध्यक्ष बोले, कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ किया छलावा, सिर्फ वोट बैंक समझा। विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध, ससुराल वाले करते थे दहेज के लिए प्रताड़ित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कोडियात स्थित होटल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र के खतरे वाली बात पर कहा कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना दर्शाता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है। दरअसल उदयपुर में चल रहे सीपीए भारत क्षेत्र के 90वें सम्मेलन में दूसरे दिन आज लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश को मजबूत करने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सदन की कार्रवाई में कोई व्यवधान और गतिरोध ना हो, इसके लिए हमेशा से प्रयास किए जाते हैं। सदस्यों को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना भी उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए सभापति पीठासीन अधिकारी का दायित्व होता है कि वह निष्पक्ष और निर्बाध रूप से सदन की कार्रवाई को चलाए। लोकतंत्र के खतरे वाली बात पर बिरला ने कहा कि आजादी के बाद से जब से चुनाव हुए हैं तब से लगातार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इससे यह साबित होता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारी कोशिश रहती है कि सदन की मर्यादा के समय माननीय सदस्यगण कभी चेयर पर सवाल नहीं उठाए और चेयर से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहे और निर्वाध रहे। निष्पक्ष और निर्वाध से वह काम करे, क्योंकि उस चेयर की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है। करने की बात चल रही है, विपक्ष शुरू से कह रहा है, बार बार कह रहा है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और आप मजबूती के लिए जुटे, तो क्या संदेश देंगे? लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हो सकता है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लगातार मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ना और लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ना, ये हमारी ताकत है। और जितना लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, जब तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए लोकतंत्र पर जनता का भरोसा है। हमारी अपेक्षा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी और भरोसा हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं वह परिणामदायक बने। जिन अपेक्षाएं आकांक्षाओं के साथ लोगों को चुनकर भेजा जाता है, इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनके बेहतर परिणाम आए। धन्यवाद। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मंगलवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया धरना प्रदर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि राजस्थान सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। मेवाती ने बताया कि आगामी चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मेवाती ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वे उन पर खरे नहीं उतरे हैं और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। गहलोत ने अपने इस साल कार्यकाल में मुस्लिम समाज को किसी भी बोर्ड आयोग में उचित स्थान नहीं दिया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, जो अब मुस्लिम समाज समझ चुका है और आगामी चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाएगा। किस तरह का प्रदर्शन है आज? देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का आज यहाँ से संभाग का हमारा प्रदर्शन है, जिसमें हमने जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं संभाग के, वो सभी लोगों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसकी रणनीति के लिए, क्योंकि
क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार ने जो 2018 में जो वादे किए थे उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी, और जो उन्होंने हमारे समाज के बीच में जाकर जिस तरह के वादे किए और उनको गुमराह करने का काम किया, अब राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2018 में जो हमारे समाज के साथ जो वादे किए थे, चाहे मदरसों को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, मदरसों के अंदर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, आधुनिकीकरण का काम हो, आप बताइए कि आपने कितने मदरसों का आधुनिकीकरण करा, कितने मदरसों का आपने इंटरनेट से जोड़ा। हमारे राजस्थान में जो वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड की 800 ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जब कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं। कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद भी उन प्रॉपर्टी को खाली नहीं कराया गया। मदरसा बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आपने, और वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, उर्दू अकेडमी है, क्योंकि उर्दू के अंदर जो आपने कहा था कि बच्चों को 1 से 5 तक की क्लास में हम टीचर लगाने का काम करेंगे, आज तक आपने नहीं लगाए। आपने अभी एक घोषणा की कि 6800 बच्चों को हम पैरा टीचर्स लगाएंगे मदरसा बोर्ड में। आप सिर्फ घोषणा ही करते हैं, इसके अलावा आपने हमारे समाज के लिए कोई विकास के काम नहीं किए। सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्पर ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। प्रदर्शन करने आए लोगों का कहना है कि मिड डे मील योजना या प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान के सभी स्कूल में 1,09,922 कुक कम हेल्पर काम कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। कुक से स्कूलों के ताले खोलने, कमरों की साफ सफाई करने, चाय बनाकर पिलाने का काम भी करवाया जाता है। अब तो रोज दूध गर्म करके बच्चों को पिलाने का भी काम जुड़ गया है। पूरा दिन काम के बाद छुट्टी होने पर पुनः ताला लगाकर घर जाते हैं। फिर भी सरकार कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही। इस पर पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज फिर से प्रदर्शन कर हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी देने, हाजिरी रजिस्टर रखने, गैस सिलेंडर से पोषाहार बनाने के लिए स्कूलों को आदेश देने, हेल्पर का वेतन हर माह उनके बैंक खाते में जमा कराया जाए या चेक से भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कुक 2001 से लगातार अब तक काम कर रहे हैं। स्कूल खोलने से लगाकर साफ सफाई, चाय बनाने और स्कूल का जितना काम है सब करते हैं। स्कूल खोलने से लगाकर बंद होने तक काम करते हैं और इनको आज 2003 रुपया का ऑर्डर हुआ है, आज तक मिला नहीं है। नए सत्र से मिलने की संभावना थी। पिछली बार थोड़ा सा आंदोलन किया तो 15% बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा, पर वो भी आज तक मिला नहीं है। काम और बढ़ गया, दूध गर्म करना है, पहले सप्ताह में 2 बार करना था, अब रोज करना है, पर पैसा इनको आज भी 67 रुपया मिलता है। ये पेमेंट कम से कम इनको जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है जो सरकार ने तय कर रखी है और सरकार ही नहीं दे रही है, जो 283 रुपये कम से कम इनको मिलना चाहिए, कम से कम वो मिले। हम स्कूल में 2001 से खाने बनाते थे, घुघरी बनाते थे। इसका बाद पसे और दाल, रोटी, सब्जी, तो हमारा सारा काम हम करते तो हमारा पेमेंट नहीं बढ़ता है। हम माता ने क्या ते सर तो ना कहे आगे बड़े पैसे आवे ते हम आला बाकी नहीं आला है ते हम 130 रुपया स्कूल में મળતા था। तेरे ना साधु हैं तो अब बार पगार हमारे 1700 रुपया, 2003 से 1700 रुपया, 2000 रुपया नहीं मिल गया है अभी तक। सवीना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिस पर मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटरा स्थित हीरामन सोसाइटी में बीते दिन एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार योगिता राठौर सवीना में अपने पति करण सिंह के साथ रहती थी। लगभग 2.25 साल पहले योगिता की शादी करण सिंह से हुई थी। सोमवार को योगिता ने हीरामन सोसाइटी स्थित अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल पक्ष वालों ने इसकी सूचना सवीना थाना पुलिस को दी। सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस की सूचना पर विवाहिता के पीहर पक्ष के काफी सारे लोग भी मोर्चरी पहुंचे और पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका के पति करण सिंह और मृतका की सास पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही योगिता का पति और सास दहेज को लेकर उसे काफी परेशान कर रहे थे, बार बार उससे पैसे की मांग कर रहे थे। साथ ही योगिता के पति का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध भी था। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस के द्वारा मौके से लिए गए फोटो और वीडियो देखने
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि योगिता की हत्या कर फांसी पर फंदे पर लटकाया गया है, क्योंकि योगिता ने जो फंदा लगाया था उस पर कोई भी गांठ नहीं है और स्टूल पर भी बेड पर सीधा पड़ा हुआ था, जबकि स्टूल गिर जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि योगिता की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। मेरा नाम शार्दुल सिंह है। मेरी भांजी योगिता जो उस्मानिया गांव की रहने वाली है, उसकी शादी बामनिया गांव में कराई थी और हाल में सवीना खेड़ा में रह रहे थे। पिछले 2-3 साल से जब से शादी हुई उसके बाद से उसके पति और उसकी सास दोनों काफ़ी परेशान कर रहे थे। पति करण सिंह का किसी अन्य लड़की से कोई चक्कर भी था, जिसकी जानकारी हमें मिली है। और इसके अलावा जो बॉडी की सिचुएशन है, जो हमने देखा है और मौके पर जो उसके फ़ोटो और वीडियोग्राफ्स देखे हैं, उस हिसाब से यह ऐसा प्रतीत होता है, संदेह है कि यह हत्या की गई है और बाद में लटकाया गया है। हमने यही आशंका व्यक्त की है कि इस केस में शायद योगिता की हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो फंदा लगा था उसके ऊपर की तरफ कहीं गांठ नहीं थी और जो स्टूल लगा हुआ है वो बिस्तर पर है और स्टूल गिरा नहीं है। तो वो जो प्रूफ है वो ऐसा लगता है। और कहीं पर भी उसके मुंह से ना तो किसी नाक से, मुंह से, खान किसी भी प्रकार का, और मल द्वार से भी जो जानकारी मिली है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं निकला है। तो लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बॉडी की सिचुएशन को देखकर कि ये हत्या करने के बाद लटकाई गई है। देखिए, कोई भी काफ़ी समय से इसके पिताजी बाकायदा रिकॉर्डेड है कि वो उसके अकाउंट में भी पैसे डालते थे और कैश भी पैसे डालते थे और काफ़ी लंबे समय से पैसों की डिमांड चल रही थी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज़्ज़ा ला। अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। ये तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान।
डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मंगलवार को MLSU और MPUAT के कर्मचारियों ने MLSU के प्रकाश द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल ओल्ड पेंशन योजना के लाभ को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी करीब 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर मंगलवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर के प्रकाश द्वार के बाहर एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता के चलते शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य बजट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनकी ये योजना धरातल पर लागू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तब तक विश्वविद्यालय में पूर्णतः कार्य का बहिष्कार रहेगा और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने जो आदेश किए थे उस आदेश के अनुसार आज जो है हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा है और हमने समय समय पर, ऐसा नहीं कि हम एकदम आ गए, हमने 1 महीने से सरकार को जो है समय दिया, परंतु 1 महीने तक उस सरकार की जूनी रहेंगी और आज टीचर को और कर्मचारियों को सड़क पर आना पड़ा है। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार खुद है। आज विद्यार्थियों का प्रवेश रुके हुए हैं, उनकी परीक्षाएं रुकी हुई है, इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी है। हम आने वाले समय में अभी भी हम जो है राज्य सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो समय रहते जो है इस मांग को मान ले। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो NPS से OPS में गए उसका पैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार हमको करे। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो राज्य सरकार हमारा पैसा जो है पेंशन का जो खर्चा है और ट्रेजरी के द्वारा जो है राज्य सरकार वहन करे। और हमने सुझाव भी दिए, कल रामलाल जी जाट से हम मिले थे, उनको हमने सुझाव भी दिया कि राज्य सरकार के जो भी सर्वपोषित विश्वविद्यालय है उनकी संचित जो राशि है उसको राज्य सरकार अपने पास ले ले और उसका पेंशन फंड बना ले। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिला कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी किया। दरअसल पिछले काफी वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में ही जाजम लगाकर धरना दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता प्रयासरत हैं। इसी को लेकर प्रत्येक माह की 7 तारीख को भी न्यायिक कार्यों में अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। मोगरा ने बताया कि हाल ही में सरकार ने बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट की स्थापना की है, लेकिन उदयपुर संभाग में लगभग 1,12,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो जाती है तो काफी सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा, लोगों को जोधपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। इसी को लेकर आज कोर्ट परिसर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। मोगरा ने बताया कि हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर आज अधिवक्ताओं का एक समूह दिल्ली भी जाएगा और केंद्रीय विधि मंत्री से वार्ता करेगा। मोगरा एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि सबको कल भी धरना प्रदर्शन विशाल स्तर पे हुआ था कि जो वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है वो बीकानेर को दी जा रही है, उदयपुर को नहीं दी जा रही है, क्योंकि पिछले 42 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा है और संविधान के अनुच्छेद 5 में जो ट्राइबल बेल्ट का जो एरिया है जो आधार बनता है हाईकोर्ट बेंच के लिए, वो उदयपुर का ही पूरा अधिकार है। तो जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आ रही है तब तक यहाँ पे सब जने आंदोलनरत है और सभी जने कल भी जैसे आपने देखा होगा बड़ी संख्या में सारे अधिवक्ता सड़कों पे थे। हम ये चाह रहे हैं कि हम बीकानेर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले उदयपुर को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी अंचल है। कम से कम 1,12,000 जो केसेस है पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा पेंडेंसी हमारे मेवाड़ वागड़ की है। तो क्यों ना सबसे पहले यहाँ पे दी जाए। और जो अर्जुन जी मेघवाल ने जो घोषणा जो अखबारों में पढ़ा है उसके लिए उनसे भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे बात करेगा। उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
मिशन 2030 प्रगति के तहत मंगलवार को टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अगस्त को वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की थी। इसी के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम का सभी 50 जिलों में सीधा प्रसारण हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश भर के युवाओं से संवाद करेंगे। इसी कड़ी में उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राजू श्रीमाली, जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी मौजूद हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.